ईश्वर ने ब्रह्मांड को क्यों बनाया, लेकिन केवल पृथ्वी पर ही मानव निवास क्यों है? और ईश्वर केवल एक ही ग्रह की परवाह क्यों करता है? हम इंसान आजकल बहुत तेजी से बहुत कुछ सीख रहे हैं। एक बात जो हम सीख रहे हैं वह यह है कि लगभग हर वह चीज जो हम कभी सच नहीं मानते थे, असल में सच नहीं है। हमारे पास विज्ञान नहीं है, हमारे पास आज का विज्ञान है। ऐसा कोशिशों की कमी के कारण नहीं, सपाट पृथ्वी के लोगों को छोड़कर जो यह समझ नहीं पाते कि नीचे से ऊपर की ओर हमसे दूर जाते समय मस्तूल वाला जहाज क्यों गायब हो जाता है। उदाहरण के लिए हमारे पास अद्भुत दूरबीनें हैं जो हमें पहले से कहीं ज्यादा दूर देखने में सक्षम बनाती है। हम ईश्वर के स्वरूप के बारे में ज्यादा नहीं जानते। हम बस इतना जानते हैं कि ईश्वर के स्वरूप की शायद यही सबसे बेहतरीन अवधारणा है जो हम बाइबल से प्राप्त कर सकते हैं, जिसे खास तौर पर हमारे सभी सीमाओं के साथ हमसे बात करने के लिए रचा गया है। कई लोग मानते हैं कि ईश्वर अनंत है, इसलिए यह विशाल ब्रह्मांड उनके लिए एक संगमरमर के समान हो सकता है। हमें बताया गया है कि वह अनंत काल तक निवास करते हैं, न कि हमेशा के लिए बल्कि समय से परे भी। अगर आप इब्रानियों की पत्री अध्याय 4 को समझ सकते हैं तो आप सही हैं। हो सकता है कि लाखों खरबों या उससे भी ज्यादा दुनियाएं बसी हुई हो। हमारे पास जानने का कोई सांसारिक तरीका नहीं है। लेकिन क्या हो अगर ईश्वर ने यह सब इसलिए बनाया हो ताकि धूल या वह छोटा सा कण सिर्फ पानी डाल सके और एक खास किस्म के जीव का घर बन जाए, जिसे ईश्वर ने विकसित होने के लिए निवेश किया है। अगर आप एक समय के हिसाब से सोचें तो यह संभव नहीं होगा कि हम आने वाले अनेकों में से पहले हो। इसमें क्या आश्चर्य होगा? किसी न किसी को कहीं ना कहीं पहला होना ही होगा। शायद ईश्वर की अर्थव्यवस्था और पृथ्वी ही एकमात्र लक्ष्य हो। उसने पहले फरिश्तों को बनाया, फिर कहा यह देखो, और स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया। जब यह नाटक पूरा हो जाएगा तो हमें बताया जाएगा कि पृथ्वी विलीन हो जाएगी और स्वर्ग एक पुस्तक की तरह लुढ़क जाएगा। स्वतंत्र नैतिक अधिकार वाले सभी ईश्वर श्रेणी के जीवों पर न्याय किया जाएगा और फिर एक नए स्वर्ग और पृथ्वी का निर्माण होगा। मैंने सीखा है कि जब हम बाइबल में दी गई बातों को ज्यों का त्यों मान लेते हैं तो हम प्रकाशन के नीचे छिपी सभी संभावित परतों को देखने में नाकाम हो जाते हैं। इस ग्रह के साथ उसका व्यवहार अन्य सभी स्थानों के लिए उसके व्यवहार से बिल्कुल अलग हो सकता है, या हो सकता है कि पूरा ब्रह्मांड उनकी संतानों के विकास और शिक्षा के लिए बस एक ही स्थान मात्र हो। असल बात यह है कि यह जानना संभव नहीं है, लेकिन प्रेरित पौलुस के जरिए हमें परमेश्वर की ओर से एक वादा मिला है, जिसने एक बार एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताया था जिसे तीसरे स्वर्ग में लाया गया था ताकि वह ऐसी बातें सुन सके जो धरती पर कहना नामुमकिन है। उसने लिखा, पहला कुरिन्थियों की पत्री 13 अध्याय का 8 से लेकर 13 में नया अंतर्राष्ट्रीय संस्करण हम देखते हैं। प्रेम कभी टलता नहीं, परंतु जहां भविष्यवाणियां होती है वहां वे समाप्त हो जाएगी, जहां भाषाएं होती है वहां वे बंद हो जाएगी, जहां ज्ञान है
वहाँ वह मिट जाएगा, क्योंकि हम अधूरा जानते हैं और अधूरी भविष्यवाणी करते हैं। परंतु जब पूर्णता आती है तो जो अधूरा है वह लुप्त हो जाता है। जब मैं बालक था तो बालकों की नाई बोलता था, बालकों की नाई सोचता था, बालकों की नाई तर्क करता था। जब मैं बड़ा हो गया तो मैंने बचपन के रीति रिवाजों को पीछे छोड़ दिया, क्योंकि अभी हम दर्पण में केवल अपना प्रतिबिंब देखते हैं, तब हम आमने सामने देखेंगे। अभी मैं अधूरा जानता हूँ, तब मैं पूरी तरह जानूंगा, जैसे मैं पूरी तरह जाना जाता हूँ।